अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और हमने उसमें अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ा कि उनकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या काजेस हैं, इफेक्ट क्या कर रहे हैं एंड हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड. So today we are going to discuss the very common issue and the very common problem of our society, that is smoking. और इसका बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि इफेक्ट्स एक या दो इफेक्ट नहीं है इसके. देयर आर नंबर ऑफ बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो स्मोकिंग में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि लोग तंबाकू स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, तो वो टोटली हमारे लिए किस तरह से हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स काज कर रहा है. क्या अगर हम ये कह रहे हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो हाउ इट इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, कैसे खतरनाक है हमारी जिंदगी के लिए. इसके हम इफेक्ट्स आज डिटेल में पढ़ेंगे. तो आपको स्टार्ट हम करते हैं तंबाकू स्मोक से. अब जैसे हम कहते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु यूज तंबाकू इंस्टेड ऑफ सिगरेट स्मोक, तो एंड दे सेड कि नो, तंबाकू इज नॉट सो हार्मफुल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिगरेट. तो ये बता दूं कि तंबाकू जो है इसमें जो ड्रग पाई जाती है निकोटीन. तो पुराने जमानों में एंशियंट टाइम्स में निकोटीन जो है इसको एज अ पेस्टिसाइड यूज किया जाता था. कीड़े मार अद्वियात के तौर पर इस दवाई को यूज किया जाता था, निकोटीन को कीड़ों को मारने के लिए, जो कि तंबाकू में पाई जाती है ये वाली ड्रग. तो तंबाकू स्मोक, सिगरेट स्मोक जो भी हो, दे आर बोथ हार्मफुल. सिगरेट स्मोक किस तरह से हार्मफुल है? इस तरह से कि जो सिगरेट स्मोक है इसमें आप कह रहे हैं कि 4000 केमिकल्स पाए जाते हैं एक सिगरेट स्मोक के अंदर, और 4000 केमिकल्स में से 50 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस हैं. कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर काजिंग है. डिफरेंट तरह के कैंसर काज करेंगे, हमारे लंग्स का कैंसर, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कैंसर, एसोफेगस का कैंसर, किडनी का कैंसर, बहुत सारे कैंसर काज कर सकते हैं वो. तो सिगरेट स्मोक 4000 केमिकल्स हैं और 50 ऐसे हैं जो कैंसर काज कर रहे हैं, लंग कैंसर काज कर रहे हैं या और तरह के कैंसर काज कर रहे हैं. तो इस तरह से हमारे पास जो स्मोकिंग है वो हार्मफुल है. उसके अलावा अगर हम तंबाकू स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, तो उसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसीजेस के अलावा, रेस्पिरेटरी डिसीजेस तो हैं, हमारी एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो रही हैं, हमारे लंग्स टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारे जो आप कह लें कि ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई हैं, एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि जो स्मोकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कफिंग करते हैं. तो वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनकी जो एल्वियोलर वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी होती हैं. तो उसके अलावा लंग कैंसर को काज कर रहे हैं. जैसे मैंने आपके सामने स्मोकर्स के लंग्स बनाए हैं कि ब्लैक कलर के हो जाते हैं, और ये नॉन स्मोकर्स के लंग्स हैं जो बिल्कुल रेडिश हैं, ब्लड जिनमें हैं, साफ हैं, और ये नॉन स्मोकर के लंग्स हैं. और किस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट भी अपने परफॉर्म कर सकते हैं कि आप सिगरेट लें, सिगरेट को आप कह रहे हैं कि जलाएं, टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रखें, फनल को उल्टा करके रखें. फिर आप थोड़ी देर जब सिगरेट स्मोक जलाएंगे तो फिर आप उसको साइड पे करें. फनल के ऊपर आपने एक वो दे दें जो इसके ओपन सरफेस है, जब आपको उसको इन्वर्ट करेंगे तो आप वहाँ पे कॉटन रख दें. तो फिर आप फनल को उतार के देखिएगा, उसके अंदर आप टिश्यू जो है उसको रब करें तो टिश्यू ब्लैक हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से है हमारे लंग्स का भी, कि हमारे लंग्स भी ऐसे ही ब्लैक हो जाते हैं. तो लंग्स स्मोकिंग किस तरह से इफेक्ट करती है? स्मोकर्स जो है उनको हार्ट डिसीजेज हो जाती हैं. हार्ट डिसीजेज मतलब हाई ब्लड प्रेशर वगैरह. कैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उनको? इस तरह से क्योंकि स्मोकिंग की वजह से हमारा जो ब्लड है, हमारा खून जो है, इसमें प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो है इंक्रीज कर जाती हैं.
जब प्लेटलेट्स बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो थिक हो जाएगा। जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो आपको पता है कि जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी आती है। हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए कि बहुत सारी हार्ट डिसीजेस की प्रॉब्लम बनता है। तो इस तरह से हमारी हार्ट डिसीजेस काज कर रहा है। उसके अलावा अगर हम स्मोकिंग का इफेक्ट देखें तो स्मोकिंग जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि डायबिटीज की काज हो सकती है। स्मोकर्स को शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, डायबिटिक हो सकते हैं वो। उसके अलावा स्मोकिंग हमारे टूथ डिके में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले कर रही है कि स्मोकर्स के आप देखें तो उनके जो दांत होते हैं उनकी आप कह रहे हैं कि वो स्ट्रेंड उनके टीथ होते हैं, उनके दांत जो है वो उनका कलर बिल्कुल खराब हो चुका होता है और जिसकी वजह से वो जल्दी डिके भी कर सकते हैं, जल्दी झड़ सकते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग के अगर हम इफेक्ट्स देखें तो जो स्मोकर्स हैं जैसे हमने कहा कि उनकी एल्विलाई, उनकी ट्रेकिया, उनकी ब्रोंक्यूल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उनको हम ये कह सकते हैं कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह हैं जैसे फॉर एग्जांपल टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, तो एज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉन स्मोकर्स, जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ये कहा जाता है कि दे गेट 50% मोर चांसेस टू गेट टीबी, टू गेट इन्फेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस। तो उनको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह, टीबी वगैरह के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्मोकर्स को ज़्यादा हो, क्योंकि उनके लंग्स वीक हो चुके होते हैं। तो ये बैक्टीरिया इजीली उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इजीली डिवाइड कर सकते हैं और इजीली उनको इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। और बाकी हमने बात की कैंसर की, तो लंग कैंसर के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर 50 कार्सिनोजेंस दैट आर प्रेजेंट इन स्मोक, सिगरेट स्मोक। तो लंग कैंसर के अलावा भी बहुत सारे कैंसर, एसोफेगस का कैंसर या किडनी का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, इस तरह से ये कैंसर काज कर सकते हैं। सो ये स्मोकिंग के इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, दो तरह की स्मोकिंग होती है, आप ये नोटिस कर लीजिएगा अपनी बुक्स पर। एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और दूसरी होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग क्या है कि जो स्मोकर खुद स्मोक कर रहा है वो एक्टिव स्मोकिंग है। पैसिव स्मोकिंग क्या है कि स्मोकिंग फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट, कि जो दूसरा पास बैठा है स्मोकर के वो जो स्मोकिंग कर रहा है, कर तो नहीं रहा लेकिन उसका जो आप कह रहे हैं कि स्मोक है, सिगरेट स्मोक जो है वो उस तक जा रहा है, दैट इज पैसिव स्मोकिंग। एंड पैसिव स्मोकिंग इज आप कह लें कि फॉर श्योर मोर हार्मफुल देन एक्टिव स्मोकिंग। किस तरह से कि जब एक स्मोकर सिगरेट स्मोक कर रहा है तो सिगरेट के ऊपर फिल्टर लगा होता है, वो जो फिल्टर है वो बहुत सारे केमिकल्स को, जब वो स्मोक उसके अंदर जा रहा है तो बहुत सारे केमिकल्स को फिल्टर कर रहा है, फिर वो उसके अंदर धुआं जा रहा है। लेकिन अब जब बर्निंग एंड में स्मोक का धुआं आ रहा है वहां पर तो कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, तो जो नॉन स्मोकर है जो उसके पास बैठा हुआ है लेकिन स्मोकिंग नहीं कर रहा, उस तक वो सिगरेट स्मोक के जरिए केमिकल सारे के सारे पहुंच रहे हैं। तो लेकिन एक्टिव स्मोकर जो है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉन स्मोकर उसमें जरा फिल्टर हो गए केमिकल्स जा रहे हैं, कम केमिकल्स जा रहे हैं। तो इस वजह से पैसिव स्मोकिंग इज फॉर श्योर मोर हार्मफुल देन एक्टिव स्मोकिंग। तो इट शुड बी अवॉइड टू सिट विद द स्मोकर्स। तो दैट्स ऑल अबाउट स्मोकिंग, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल इज अ bad thing, is a health hazard, is injurious to our health, not beneficial, ये harmful ही है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। प्रिवेंशन यही है कि अगर आप स्मोकिंग से रिलेटेड जो डिसीजेस हैं, लंग डिसीजेस हैं, अगर आप उनको अवॉइड करना चाहते हैं तो यू शुड ऑल्सो अवॉइड, यू शुड ऑल्सो प्रिवेंट स्मोकिंग। तो दैट्स ऑल अबाउट स्मोकिंग एंड कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कल हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट रेस्पिरेटरी disorders को डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस यू कैन आस्क। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।